नामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ठाणे मनपा की सभी 9 प्रभाग समितियां और इन 9 प्रभाग समितियों में हो रहा अवैध इमारतों का निर्माण कार्य। यह अवैध इमारतें कैसे खड़ी होती है, किस तरह से जमीन मालिक अपने हक के लिए तरसता है, कागजी कार्रवाई में कोर्ट को गुमराह करके कैसे मनपा द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय की भी जो है दिशा भूल की जाती है, उसे गुमराह किया जाता है और कार्रवाई के नाम पर 1-2 स्लैब के गाले तोड़ करके कार्रवाई दिखाई जाती है। अब ये कार्रवाई, दिखावे की कार्रवाई करना ठाणे मनपा को और खास करके दीवा प्रभाग समिति को बहुत भारी पड़ने वाला है। क्यों कह रहे हैं ऐसे हम? क्योंकि अभी हम मौजूद है खरडी रोड से सटे हुए दोस्ती के पीछे के सर्विस रोड पर। यहां से लेकर के आगे खान कंपाउंड तक आप जाएंगे तो अनगिनत अवैध निर्माण आपको दिखाई देंगे। धड़ल्ले से यहां पर अवैध इमारतें खड़ी की जा रही है, मगर इसमें एक सबसे अहम और बड़ा मुद्दा है। जमीन मालिक जो है वो शिकायतें कर रहा है, मगर उसकी जमीन पर दूसरे लोग एक के बाद एक ऐसी धड़ल्ले से अवैध इमारतें खड़ी कर रहे हैं। तमाम शिकायतों के बावजूद, आरटीआई के काम के बावजूद, किसी भी तरह की सुनवाई न होने के बाद जमीन मालिक मुंबई उच्च न्यायालय जाते हैं। मुंबई उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान ठाणे मनपा और दीवा प्रभाग समिति उनकी जमीन पर बनने वाली 7 इमारतों के बारे में डीपीएल फॉलो करने की बात करके कार्रवाई करने का मुंबई उच्च न्यायालय को आश्वासन देती है। वो सारा लेखा जोखा कागजात का हम आपको दिखाएंगे, मगर उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद आज 25 जनवरी है, 24 जनवरी को आपको बता दें कि देख सकते हैं आप, ये एक 3 मंजिला इमारत जो सामने बिल्कुल इलेक्ट्रिक पोल के उस तरफ है, वहां पर 2 गाले तोड़ने का काम कल दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त फारूक शेख और उनकी टीम ने आकर के किया। फिर हम आपको दिखाएंगे दूसरी, ये एक सफेद इमारत 3 मंजिला खड़ी है, वहां पर कॉर्नर पर आप देखेंगे 1-2 दीवारें जो है वो तोड़ी गई है। तो ये दीवार तोड़ करके और ये स्लैब के गाले मार करके दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त फारूक शेख और मुख्यालय मनपा उपायुक्त गोदापुरे, क्या ये इस तरह से ठाणे मनपा और ठाणे मनपा के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आयुक्त अभिजीत बांगर की इज्जत बचा पाएंगे? क्योंकि इस जमीन के मालिक ने अब ठाणे मनपा प्रशासन और मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया है, यानी न्यायालय के आदेश की अवमानना का जो है मामला इन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय में दायर किया है। किस तरीके से पूरा मामला है, इनकी जमीन पर कितनी अवैध इमारतों का काम चल रहा है, कब से चल रहा है, इस पर कितना उन्होंने फॉलोअप किया, कितनी शिकायतें की और उसके एवज में क्या मिला है, तो हमने जो कार्रवाई बताई वही अब तक मिला है, उसके अलावा कुछ मिला नहीं। लेकिन पूरा मामला क्या है वो हम बात करेंगे इस जमीन मालिक जो हमारे साथ में खड़े हैं फिरोज खान के साथ। फिरोज भाई, क्या पूरा मामला है? बहुत ही शॉर्ट में आपको बताना है। बात छोटी सी है। ये ज़मीन हमने 2019 में खरीदी थी। क्या सर्वे नंबर है जमीन? इसका सर्वे नंबर 160, हिस्सा नंबर 2 है। अच्छा। जबकि पार्ट एरिया रोड में जाता है। पार्ट एरिया हमारे पास यहाँ मौजूद है और सामने ये ग्रीन जोन है, एनडीजेड है, नॉन डेवलपमेंट जोन है। महानगर पालिका ने उनसे मैंने बोला ये सब जबरदस्ती यहाँ पर सब कारोबार चल रहा है, आप इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हो? तो मनपा ने बोला कि हमारे पास में कोई ऐसा परमिशन नहीं है, क्योंकि ये ग्रीन जोन है और हम ग्रीन जोन में कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का परमिशन देते नहीं है। तो इसके बाद में जबरन सदरुद्दीन और उसके एसोसिएट्स सदरुद्दीन बसर खान और उसके साथीदार इस बिल्डिंग पर जबरन काम चालू किए हुए हैं और ये सब पूरा मैनेज है, मतलब जो स्टाफ है वो मैनेज है। स्टाफ मैनेज होने की वजह से यहाँ पर काम बिंदास चलता है और उनकी निगरानी में चलता है। दिन में कम से कम वो लोग थाने में जो म्यूनसिपल महानगर पालिका के अधिकारी है यहाँ 2 मरतबा तो चक्कर लगा के जाते हैं और देखते हैं कि काम और कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा। जबकि सरकार ने गाइडलाइंस इशू किए हैं 2009 में, इनके पास में एक गाइडलाइंस है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन होना नहीं चाहिए। एक वहाँ पर पूरा स्टाफ इन लोगों ने सेटअप किया हुआ, उस हिसाब से एक स्टाफ जो है मुकदम जो रहता है वो मुकदम आके यहाँ रोज़, क्योंकि वो टैक्स का मुकदम होता है तो उसको ये लोगों ने अपॉइंट किया है कि कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होना नहीं चाहिए। और उसके बाद में सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र के ऊपर जो है एएमसी होता है, उसको ये सब चीज़ फॉलो करनी होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ मेंटेन नहीं होती है और यहाँ पर जो है एमआरटीपी कोई गरीबों के ऊपर लगाया जाता है, जिनको 5-10 फर्जी एमआरटीपी होती है, जो 10-20 हज़ार रुपये उनको दे के गरीबों के उनके ऊपर एमआरटीपी लगवा देते हैं और ये सारे बिल्डर्स जो है बाद में फिर मैनेज करते हैं उसको। तो ये एक आम चीज़ हो गई यहाँ पर। ये कोई भी बिल्डिंग बनाने वाले यहाँ पर बेधड़क
बेखौफ सारी बिल्डिंगें बनाते हैं और इनको किसी चीज़ का डर नहीं होता है। पुलिस को कंप्लेंट देने के बावजूद, पुलिस के खिलाफ रीट फाइल करने के बावजूद भी इन लोगों ने ऐसा कोई आज तक एफआईआर रजिस्टर नहीं किया इनके खिलाफ, और ना ही म्यूनसिपैलिटी ने इनके खिलाफ प्रॉपर लोगों के खिलाफ किया। मैंने कंप्लेंट्स किए, करीब 20 कंप्लेंट होगी, जिसके ऊपर इन लोगों ने कोई भी कंप्लेंट आज तक नहीं लिया हुआ है। सारी कंप्लेंट्स जो है वो मतलब उसको इग्नोर कर देते हैं ये लोग। फिरोज भाई, आपने हाईकोर्ट में सबसे पहले इन अवैध निर्माणों को लेकर के जो आपकी ज़मीन पर हो रहे हैं उस पे एक रिट पिटिशन फाइल किया था। उस रिट पिटिशन पे क्या कोर्ट ने आदेश किया, क्या मनपा ने वहाँ पर अपना स्टैंड रखा? जब कोर्ट में मैंने रिट फाइल की तो कोर्ट ने डायरेक्ट टीएमसी ऑफिसरों को बुलाया और उनको डायरेक्शन दिया कि जो सीनियर ऑफिसर्स है वो जाए इसके रिपोर्ट फाइल करें। नेक्स्ट डेट पर टीएमसी के ऑफिसर जो है यहाँ पर उस नेक्स्ट डेट से पहले यहाँ आते हैं और रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें डीएमसी मनीष जोशी, एएमसी फारूक शेख और उसके स्टाफ आके यहाँ पर सब फोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं। उस वक्त जो बिल्डिंगें बनी हुई थी वो ग्राउंड प्लस 2 या किसी का पाया का काम चालू था। जैसा ये सारी चीज़ हुआ, इन लोगों ने जोर शोर से पूरा ये बना दिया बिल्डिंग्स, और आज ये है कि ये 7 माले का बिल्डिंग आपके सामने इलीगल बिल्डिंग है विदाउट एनी प्रायर परमिशन। और इसमें जो है लक्की कंपाउंड जैसा हादसा हो सकता है, हम इसको इनकार नहीं कर सकते कि इनके पास में कोई भी प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। रिट पिटिशन फाइल होने के बाद मनपा ने अपनी जो भी वहाँ पर अधिकारियों ने उनको बुलाया, कोर्ट ने, उन्होंने अपना स्टैंड रखा। तो आखिर में रिट पिटिशन में फाइनल ऑर्डर हाईकोर्ट ने क्या की? रिट पिटिशन में इन लोगों ने रिपोर्ट फाइल किया कि ये सारी बिल्डिंग्स इलीगल है और हम इसका जो है कार्रवाई करेंगे। एक रिपोर्ट लिखी, रिपोर्ट राइटिंग में जो है इन्होंने हाईकोर्ट को दिया है। हाईकोर्ट ने नेक्स्ट डेट दिया कि इसकी क्या होता है, फाइनल करके हमको मतलब फाइनल रिपोर्ट फाइल करो इसमें। तो हाईकोर्ट में इन लोगों ने 10 दिसंबर 2022 को इन लोगों ने एक ऑर्डर पास किया कि ये सारी बिल्डिंग्स इलीगल हैं। इनको नोटिस दिया, इन्होंने सारे लोगों को नोटिस दिया कि आप जो है ना 15 दिन के अंदर ये सब निकाल दो, नहीं तो मनपा द्वारा जो है 25 दिसंबर के बाद में ये सारा निकाला जाएगा और इसका जो भी खर्च आएगा वो आपको देना है। मगर आज तो 25 जनवरी और बिल्डिंगों का काम बदस्तूर चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। कार्रवाई कुछ हो नहीं रही है यहाँ पर, नाम मात्र जो है ना, कोई कभी आ गए तो आ गए। और इनका बढ़ावा है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ लोगों से बातचीत हुई है जो इनके कॉन्टेक्ट्स के लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी सेटिंग बहुत अच्छी है और अभी कल कार्रवाई में कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। हम लोगों ने अच्छा मजबूत उनको दिया है और जिसकी वजह से हमारा काम चलता रहेगा। हम लोग ये बेच के भाग जाएंगे और इसमें जो है जो बेचारे गरीब लेने वाले हैं वो तकलीफ़ में आने वाले हैं। और ये जो है ना एक फ्रॉड का धंधा है, चीटिंग का है, जिसकी वजह से लोगों को ना मतलब सस्ते में चीज़ें देते हैं और उनके साथ में छलावा होता है। ये अब आपने रिट पिटिशन फाइल किया, इन्होंने रिपोर्ट दिया कि ये सब इलीगल है। 15 दिन का जो है 10 दिसंबर 2022 को नोटिस देने के बावजूद जो है कार्रवाई उन्होंने नहीं की है, तो आपने अगला कदम क्या उठाया? 10 दिसंबर के बाद में 13 दिसंबर को डेट थी, डेट में इन्होंने वो 10 दिसंबर का जो है ऑर्डर प्रोड्यूस किया। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई इसमें तो ऑलरेडी इन्होंने किया है कि हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे डेमोलिशन की। तो कोर्ट ने इनके ऑर्डर को कंसीडर किया और वो ऑर्डर जो है कंसीडर करने के बाद में मैटर को डिस्पोज किया कि भाई ये ऑर्डर जो है ये फॉलो करेंगे, क्योंकि इन्होंने दे दिया है अंडरटेकिंग नहीं, ऑर्डर ही दे दिया अंडरटेकिंग देके कि हम इसको 15 दिन के बाद में, मतलब ये 15 दिन और उसके आगे में हम लोग इसको निकाल देंगे। आज लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया वक्त, लेकिन आज भी कोई कार्रवाई किया नहीं इन लोगों ने। और इसमें जो कंस्ट्रक्शन है वो और बढ़ते हुए जा रहा है, डे बाय डे जो है कंस्ट्रक्शन बढ़ते हुए जा रहा है। हाँ, कोई रुका हुआ नहीं है। एमआरटीपी जो दिया गया था, एमआरटीपी में ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर का उसमें जिक्र है। आज जो डाइगर पुलिस स्टेशन है, एमआरटीपी के अगर रिपोर्ट फाइल करती है तो उनको आज के हिसाब से फाइल करना होगा कि आज कंस्ट्रक्शन कितने हैं। आज जब वो चार्जशीट फाइल करेगी तो उनको चार्जशीट के हिसाब से दिखाना पड़ेगा। ठीक है। फिरोज भाई, जो भी 15 दिन का टाइम उन्होंने खुद दिया था नोटिस के बाद, ठाणे मनपा और दीवा प्रभाग समिति ने, उसके बावजूद उन्होंने कार्रवाई नहीं की, तो उसमें आप जो है कॉरेस्पॉन्डेंस भी कर रहे थे। तो जब कार्रवाई होती हुई आपको नहीं दिखाई दी, इन्होंने एक तरह से, इसका मतलब ये नहीं है कि मुंबई उच्च न्यायालय को गुमराह किया? देखो, ये सरासर मुंबई उच्च न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं, स्टेट को गुमराह कर रहे हैं, सरकार को गुमराह कर रहे हैं। ये सरकारी अधिकारी, ये भ्रष्ट इनके कारोबार है। इनके पास में कोई भी चीज़ जो है ना ऑफिशियली नहीं है, अनऑफिशियल वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। तो इनके खिलाफ तो मेरा ऐसा है कि इनके ऊपर जो ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, तो इनके ऊपर एक ऑर्गेनाइज क्राइम का केस इनके ऊपर रजिस्टर्ड होना चाहिए, एमसीओसी जैसा, क्योंकि ऑर्गेनाइज है ये सारे मिल के कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने ये कार्रवाई न होती हुई देख, हमें पता चला है कि मुंबई हाई कोर्ट में, मुंबई उच्च न्यायालय में आपने ठाणे मनपा और उसके अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटिशन आपने फाइल किया है कि
मुंबई उच्च न्यायालय को गुमराह करके आपने उसके आदेशों की और अपने कार्रवाई की सभी की अवहेलना की है, उसको जो है आपने धता बता दी है, तो अब आपने कंटेम्प्ट पिटीशन किस मकसद से फाइल किया है? ये जो इन्होंने जो ऑर्डर फाइल किया था, मतलब ऑर्डर पास किया था और हाई कोर्ट में उसको सबमिट किया, फाइल किया कि हम इस तरह से इसको कार्रवाई करेंगे, तो उस ऑर्डर का जो है इन लोगों ने कोई मतलब ये लिया नहीं अभी तक। तो उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो ये जो सरकारी अधिकारी है इनके ऊपर सरकार अपनी तरफ से जो भी लीगल एक्शन है वो लेना चाहिए। आपने कंटेम्प्ट पिटीशन में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इस पिटीशन में आपने किस किस को पार्टी किया है मनपा की तरफ से? मनपा की तरफ से कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डीएमसी और वार्ड ऑफिसर एएमसी को पार्टी किया, क्योंकि ये लोग कंसर्न इस इलीगल कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक है, ये इनका डायरेक्ट संबंध है। डायरेक्ट संबंध है ये। ठीक है, ठीक है। अब ये कंटेम्प्ट की सुनवाई जो है कब तक हो सकती है? अभी 31 को है इस मैटर की सुनवाई जो है 31 जनवरी 2023 को है। ठीक है जी हाँ। तो क्या उम्मीद लग रही है आपको? नहीं, कोर्ट के ऊपर तो पूरा उम्मीद है 100%, क्योंकि कोर्ट जो है वो सारी चीज़ को दो तरफा चेक करती है और उसको, क्योंकि इन्होंने कोर्ट को कंफर्मेशन दिया था कि हम इसको डेमोलिशन करेंगे। अब वो कोर्ट वही पूछेगा कि तुम कंफर्मेशन दिए तो क्यों नहीं किया इसका, और नहीं किया तो कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगा जो भी एज पर द लॉ होगा।